उमेश बाबू, आप जिला विधिक संघ भागलपुर के एक अच्छे जाने माने अधिवक्ता हैं और आपका बहुत सारा लेखनी को हमको देखने और पढ़ने को मिला है और आपने कुल 51 पुस्तक लिखे हुए हैं, जिसमें से कि आपका उपन्यास, नाटक, सिनेमा स्क्रिप्ट, अन्य कई पुस्तकें हैं जिसे पढ़ करके, और हाल फिलहाल में आपने मोबाइल का भी एक उपन्यास लिखा है और एक आपका देख रहे एक पुस्तक है साम्य संघर्ष, जो कि 442 पेज का है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप जरा जनता के बीच में इस चीज़ को बतावें कि आखिर इसका नाम आपने साम्य संघर्ष क्यों रखा? बहुत अच्छा सवाल पूछा है राजकुमार जी। आप भी मेरे सहयोगी वकील साहब हैं, मैं अपने मुंह से क्या कहूं, आप मेरे सानिध्य में भी रहे हैं, रहते चले आ रहे हैं। आपने सवाल बहुत सटीक किया। साम्य संघर्ष को मैंने इसलिए लिखा कि मैंने यह देखा कि आज़ादी के बाद सबों ने स्वराज लाया राजकुमार जी, स्वराज, अपना राज लाया, लेकिन सबों का राज नहीं लाया और सुंदर राज्य नहीं लाया। मिसेस इंदिरा गांधी ने भी कह दिया मेरा भारत महान। उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू ने भी कह दिया कि स्वराज मेरा राज है। तो सबों ने इस तरह से कहा। तो मुझे उसी समय से आत्मग्लानि हो रही थी कि साहब, जब सभी आम लोग मिल करके जब भारत को स्वतंत्र किए हैं, आज़ादी प्राप्त कराए हैं, तो फिर अकेला किसी व्यक्ति का राजकुमार जी स्वराज कैसे हो सकता है? अपना अपना तो अपना राज कैसे हो सकता है? इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपने इसी पुस्तक की हमने रचना की है। और साम्य, तो साम्य का माना हुआ कि सभी बराबर हैं, तो हम बराबरी के लिए संघर्ष करा रहे हैं कि सभी बराबर है, कोई छोटे बड़े नहीं है, कोई 25 जाति में लोग वितरित नहीं हुए हैं। यहाँ कुछ ऐसे आदमी हैं जिनका मैं तो नाम उल्लेख नहीं करूँगा, जातियों में विभक्त कर दिया, वर्ग विभेद कर दिया। तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, सभी बराबर हैं और इस बराबरी के लिए संघर्ष करना है। इसलिए इस पुस्तक का नाम आ गया साम्य संघर्ष। यानी भारतीय संविधान को भी आपने इस पुस्तक में रखा, पिरो दिया है। संविधान में जब सबको बराबर का हक है तो फिर यहाँ तफरका क्यों? इसलिए आपने सरल भाषा में इसको साम्य रचना कर दिया और नाटकीय भाषा में किया कि ताकि लोग इसको पढ़े, वैचारिक भाव से पढ़े, बोल के पढ़े, तभी ना हमारा समाज और हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा और समाज का भी कल्याण होगा, व्यक्ति का भी कल्याण होगा। यही उद्देश्य था मेरा साम्य संघर्ष लिखने का। यानी आपका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर साम्य संघर्ष पुस्तक को लोग ढंग से पढ़े और उसके शाब्दिक अर्थ को जाने तो एक समानता का अधिकार भी आ जाएगा। इतना ही नहीं राजकुमार जी, एक सवाल और उठता है कि आज BA MA, हम लोग भी तो BA पास किए हैं, MA पास किए हैं आप भी, तो देखिए कि हिंदी साहित्य का एक सब्जेक्ट में लेता हूँ, एक विभाग को, कि उसमें उतनी ही पुरानी किताबों का आज भी पढ़ाई जा रही है जिसका कि अब ज़रूरत नहीं है। मैं पूछता हूँ कि देश का विकास हो गया, मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, 4K कैमरा आ गया, तो साहब आज के ज़माने में आप योगा ये दान करो, गोदान करो, तो गोदान से क्या, आज शिक्षा दान करो, तो ऐसी किताब नहीं मिली। तो आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन की किताब होनी चाहिए, कंप्यूटर की किताब होनी चाहिए। तो मैंने इसी उद्देश्य से साम्य संघर्ष के बाद मैंने मोबाइल फ़ोन, उपन्यास की रचना की और कंप्यूटर, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप की भी रचना की, जिसका कि मैंने PDF दिया है। इस साम्य संघर्ष का भी PDF उपलब्ध है राजकुमार जी, आप PDF में भी डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए, वहाँ भी मिलेगा आपको, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। अगर ऑफलाइन खरीदना चाहे तो ऑफलाइन मार्केट में भी उपलब्ध है, चाहे हमसे भी संपर्क करके लोग खरीद सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य था। चलिए, इस पुस्तक को आपने जो बहुत मेहनत करके लिखा, इसके लिए
मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि ये पुस्तक ये सौम्य संघर्ष है, इसका स्क्रिप्ट आपको मिलेगा। उस स्क्रिप्ट को देख करके उनके पते पर आकर के और मोबाइल फ़ोन से भी संपर्क करके आप किताब को उपलब्ध करके कर सकते हैं और पढ़ें, दूसरों को भी जनावें, ताकि आज के परिवेश में जो हम लोगों के सामने एक विषमता है, जो इसको आप सौम्य संघर्ष के माध्यम से अपने आप को बराबरी संघर्ष करके अपना विकास करें, अपने परिवार का विकास करें, समाज का विकास करें, राज्य का विकास करें और राष्ट्र का विकास हो। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।